दिल्ली नजफगढ़ क्षेत्र के सैनी धर्मशाला में सर्व लोक हित समाज पार्टी का पहला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चक्रवर्ती अशोक सम्राट के आदेशों पर चलने का दावा करते हुए सर्व समाज को एक करने एवं भारत को सोने की चिड़िया बनाने की बात की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ साथ अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पार्टी को गठन करने में हमारे राम रतन जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि बराबर लगे रहे कि ये जल्दी पार्टी गठित हो, जिसका फल आज हमारे सामने आ गया है। बीज बो दिया गया, पौधा भी उग गया है। किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज देखी जाती है कि पार्टी का नेता कौन है, उसकी विचारधारा क्या है। विचारधारा लोग बाद में देखते हैं कि इस पार्टी का नेता कौन है। और हमारे पास इस पार्टी का नेता ऐसा है जो विश्व में उतना बड़ा नेता ही नहीं है कोई, जिसका नाम है सम्राट अशोक महान। इस पार्टी के यदि कोई नेता हमारा है तो सम्राट अशोक महान है, और कोई नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता है। हमारे अध्यक्ष साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सत्यनारायण मोहन जी, इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि 25 सालों तक एक सामाजिक संगठन से जुड़ करके समाज सेवा की। 30 दिन में 15 दिन में समाज सेवा में होते थे, और आज जब से पार्टी का गठन हुआ है, जब से परिकल्पना की है, तब से 30 में 30 दिन इस पार्टी के लिए समर्पित है। घर परिवार को छोड़ दिया ऐसा मुझे जानकारी है, ऐसा कोई नेता नहीं है किसी पार्टी में जो समाज और पार्टी के लिए इतना समर्पित हो। जब हमारी पार्टी में इतने जरूरी लोग हैं, साथ में हमारे हैं जो 62 वर्षों तक राजनीति से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का मतलब कहते ही है कि वो कड़ी जो सबको जोड़े और बहुत विनम्रशील हो। ये सारे लोग आपके विद्यमान है। समय सीमा बहुत कम है और हमारे पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, जिनको 2:30 बजे का समय दिया गया था। हमारे अध्यक्ष जी से मैं कहूँगा, अनुरोध करूंगा कि प्रकाश जायलम जी आपने एक पौधा लगा तो दिया, कि आगे पूरे देश में पूरे वन वृक्ष कैसे बनेगा उस पर जरूर विचार दें। और आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, क्योंकि हाल में बैठे हुए जितने लोग भी हैं इस पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं, नींव के पत्थर है। आज किसी के पास समय नहीं है, आप लोगों ने समय निकालकर सुबह से आगे बैठे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पार्टी के लिए। और थोड़े समय में कई प्रदेशों में अपना संगठन का कार्य शुरू हो गया है, तो हम लोगों को मजबूती से माला की तरह, जैसे माला है भाई, एक में एक सारे फूल मिल गए हैं, ये माला बन गई है, ऐसे हमें बनना है। हाथ की मुट्ठी की तरह उंगलियां खुली हुई है, इनको बांधना है और हमें सर्वलोक हित समाज पार्टी को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाना है, ताकि अपने नेता सम्राट अशोक महान के उद्देश्यों पर, विचारों पर, विचारधारा पर चल के हम देश को पुनः सोने की चिड़िया बना सके। और विश्व गुरु भारत पहले था, अब फिर विश्व गुरु बने और पूरा देश, पूरा विश्व सर्वलोक हित समाज पार्टी की नीतियों का अनुकरण करे और देश का
आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत। भारत के सभी महापुरुषों को एवं माताओं को नमन करती हूँ। प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, वीरांगना झलकारी बाई और समाज सेविका रामलेली को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। तत्पश्चात मंचासीन अपने सभी केंद्रीय टीम के पदाधिकारीगण, हमारे गार्जियन स्वरूप पदाधिकारीगण और दिल्ली प्रदेश के सभी अधिकारीगण तथा यहाँ सदन में बैठे सभी अपने दर्शकगण को बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतनी स्थिरता, इतनी संहिता, इतनी तन्नाता दिख रही है और हमारी महिला बंधुओं के लिए मैं कहूँगी बहुत बहुत आभार करते हुए कि जो जोश हम देख रहे हैं, जिस तरह हम लोगों को बिल्कुल घर के 4 दीवारों में कैद कर दिया गया था, यहाँ मुट्ठी भर लोग हम लोग अभी उपस्थित हैं, लेकिन सब के अंदर एक ज्वाला, एक क्रांति भाव उत्पन्न है। इसको देख के हमें लग रहा है कि हम पते रहे तो हम लोग अपने देश को, अपने समाज को बदलने में और अपने ऊपरी शिखर तक ले जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। यह आपके लोग को देखते हुए सभी बच्चों बंधुओं को मैं बार-बार हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। यहाँ आज हम पहली सदन में हैं, हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारी पार्टी का नाम ही है सर्वलोक हित समाज पार्टी, जिससे समाज के हित का ही नाम उजागर होता है। लेकिन इसके लिए एक तरह की लालच भाव, एक तरह की गलती जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ फैला हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की कुरीतियों को निकाल के फेंकना होगा और इसके बाद हम जन कल्याण के और सर्वलोक हित का काम करेंगे। यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है और कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब एक समान है और हम लोगों को सारे को मिलकर एक साथ इसका आगे बढ़ाना है। और जिस दिन हम लोग सब मिलकर मुट्ठी बांध लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, उस दिन हमारा देश जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा राजनीतिक विचार है, वो एक दिन पुनः लौट के आएगा और हम विश्व गुरु घराना और विश्व गुरु देश को स्थापित कर पाएंगे। इस चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सम्मान भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का विनम्र करते हुए आज हम सभी लोग उस भारत को नए आयाम देने के लिए सर्वलोक हित समाज पार्टी का हम सभी लोगों ने गठन किया है और इस सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रामोपीर आनंद जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा जी, कार्यालय प्रभारी राम रतन जी और हम सभी लोगों के बीच नेताजी के रूप में जानने वाले हम सभी लोगों के अगुआ मार्गदर्शक राम दुलार नेताजी और इस दिल्ली प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए सर्वलोक हित समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी और महिला संगठन के रूप में प्रदेश की अध्यक्षा राधा सिंह चाके जी, संगीता सिन्हा जी, विभा सक्सेना जी और इस कार्यक्रम में
आए हुए हमारे सभी सम्मानित आगंतुक महोदय, आप सभी लोगों का, हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सभी लोगों का, हम सभी लोग सर्वलोकहित समाज पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपनी बातों को रखेंगे माननीय प्रियंका सिंह जी। तत्पश्चात हमारे मध्य प्रदेश की महिला मंच की अध्यक्षता सभी को नमो बुद्धाय। जय भारत जय संविधान। पधारी हुई जनता जनार्दन का अभिनंदन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यहाँ हमने हमारी जनता को विशेष दर्जा इसलिए दिया है कि लोकतंत्र में आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं, सहयोग के बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए आपका पुनः एसएसपी यानी सर्वलोकहित पार्टी में आपका स्वागत है। यह पार्टी समारोह में स्वागत अभिनंदन। साथियों, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, पर हौसले भी कम नहीं है। पर हमें ध्यान ये भी रखना है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना टीम वर्क के असंभव है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपना कार्य पूरी टीम वर्क यानी कि जिस भूल जाते हैं कि हमें मतलब कि आगे जो ऊपर बढ़ते जाते हैं उनको नीचे। धन्यवाद, ताली से मेरा प्रोत्साहन मिलने के लिए धन्यवाद सर। और पर हौसले भी कम नहीं, पर हमें ध्यान ये भी रखना है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना टीम वर्क के नहीं पूरा हो सकता। और मजबूत टीम के लिए मौजूदा हौसलों के परस्पर आपसी कोऑर्डिनेशन, सहयोग और एक दूसरे में विश्वास की आवश्यकता होती है। हम सबको एक दूसरे में विश्वास बनाए रखना है और पारदर्शिता के साथ करना है, क्योंकि पारदर्शिता का अभाव होने के कारण कुछ भी चीज तो उसमें जरूरी है कि लोगों का क्वेश्चन उठेगा ही कि ये कैसे आगे बढ़े, इसके पीछे रीजन क्या है। तो हमको सब चीज को आगे देखते हुए पूरी पारदर्शिता अपनी पार्टी में रखनी होगी। और साथ ही अतः मेरा पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक से अनुरोध है कि आपसी तालमेल और विश्वास को बनाए रखने के लिए संगठनात्मक यह पार्टी, माफ कीजिएगा, यह पार्टी हमारी और आपकी पार्टी नहीं बल्कि सब। अध्यक्ष जी, सर्वलोकहित समाज पार्टी आपने इसका नाम रखा और आपने बताया कि अशोक सम्राट नेता हैं इस पार्टी के, कैसे? मैं आपको थोड़ा लाउडली बताऊं कि सम्राट अशोक महान ने जो उनका गिरनार शिलालेख है, उस शिलालेख में उन्होंने सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं, इसी सोच को हम सभी लोगों ने यह महसूस किया कि आज इस भारत की धरती पर इसकी ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को महसूस करने के बाद जो उन्होंने सर्वलोकहित की बात की और इसी को लेकर के हम लोगों ने पूरा इस सबका कल्याण हो सके, सबकी भलाई हो सके और सर्वलोकहित समाज पार्टी के नाम से हम लोगों ने वहीं से शब्द लिया, सर्वलोकहित शब्द, और उस नाम से इस पार्टी का हम लोग गठन। अध्यक्ष जी, अभी हमने सुना कि यहाँ ओबीसी की बात हो रही थी, एससी की बात हो रही थी,
और एक तरफ सर्वलोक हित समाज पार्टी की बात होती है, कैसे? इस देश में जो स्थितियां हैं और इस स्थिति से हम लोग अवगत हैं कि इस देश में हमेशा SC, ST, OBC की बात चल रही है, इसलिए सब लोग इस बात को सोच रहे हैं। लेकिन सर्वलोक हित समाज पार्टी सबके लोग की, सबके कल्याण की बात कर रही है और आगे भी करेगी, इसलिए हम लोग सर्वलोक की बात करते हैं। हम लोग जो है इसमें SC, ST, OBC सबको समान हम लोग देना चाहते हैं कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग मानव हैं और मानवता का सम्मान होना चाहिए। और इसी विचारधारा को लेकर के जो सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों को अपने पुत्र के समान समझा, तो हम लोग उसी सोच को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आज भारत में लोग इस स्थिति के वजह से जाति में बटे हुए हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को छोड़ करके और हम लोग चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबकी बातें हो और सब लोग के कल्याण की बात हो, इसको करके चलेंगे और यह पार्टी के पीछे। अब आगे चुनावी दौर शुरू होने जा रहा है। सन 2024 की बात करें तो लोकसभा का चुनाव भी होगा। क्या एजेंडे होंगे आपके, क्या होगा आपका मेमोरेंडम? अभी जो है हम सभी लोग सर्वलोक पार्टी का अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम लोगों की तैयारी है कि हम लोग इस पार्टी के माध्यम से 8 प्रांतों के लोगों को लेकर के इस पार्टी का गठन हुआ है और तैयारी हम लोगों का 4 प्रांत में चल रहा है। लेकिन जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। और एक से दूसरे सर्वलोक हित समाज पार्टी के आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी मैंने देखा कि आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था और दिल्ली में भी आने वाले समय में चुनाव है सन 2024 में, तो जहां आम आदमी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अपना इस पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ाएंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ आप इधर आ जाओ तो सही रहेगा ना। अरे छोड़ो ना यार, बोलने दो। हो जाएगा सारा तो हटाना पड़ जाएगा। आप माइक में आ जाओगे। ये सर्वलोकित समाज पार्टी जो है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण मौर्य जी ने कहा कि सम्राट अशोक महान की नीतियों पर चलने के लिए संकल्पित है, क्योंकि यह देश हमारा, जैसा कि हमने पहले बताया, कि कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, कभी विश्व गुरु था, कभी चक्रवर्ती सम्राटों का देश था। क्योंकि हमने जैसा अभी वक्तव्य में कहा कि यह देश जो था चक्रवर्ती सम्राटों का देश था और दुनिया भर के जितने भी राजे महाराजे थे अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए इसी देश में भेजा करते थे और जब वे यहाँ से विद्या प्राप्त करके अपने देश में पुनः वापस जाते थे उनको दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। ऐसा इस देश का मतलब विचित्र महानतम कारनामे थे और हमारा देश इतना समृद्धशाली, वैभवशाली, संपन्न था। क्यों? क्योंकि तब हमारा देश जिस मार्ग पर चलता था उस मार्ग को आज हमने छोड़ दिया। आज हमारा देखिए महंगाई कितना आसमान छू रहा है, लेकिन सरकार अब सिलेंडर जो है देखिए क्या रेट हो गया, पेट्रोल का क्या रेट हो रहा है, सब चीज़ के क्या रेट हो रहा है। सरकार वहाँ पर ध्यान न दे करके और सरकार जो है मंदिर मस्जिद में ध्यान दे, मतलब ये मान है कि लोगों को आप ये भटका रही है कि सरकार की गलतियाँ न पकड़ी जाए, सरकार से कोई प्रश्न न पूछे, इसलिए जनता का जो है जबरदस्ती दबा दिया जा रहा है आवाज़ को। और सर्वलोकित समाज पार्टी जो है इन सभी चीज़ों पे कार्य करने के लिए संकल्पित है और जो जगदेव प्रसाद का भारत लेली नमक सहित जगदेव प्रसाद का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए हमारी सर्वलोकित समाज पार्टी संकल्पित है। सम्राट अशोक महान के पद चिन्हों पर चलने के लिए यह सर्वलोकित समाज पार्टी संकल्पित है, उसी पथ पर हम चल रहे हैं। अध्यक्ष साहब, आम आदमी पार्टी बिजली पानी फ्री देती है, डीटीसी में माता बहनों को फ्री यात्रा देती है। आप अपनी पार्टी का वजूद कैसे बनाएंगे? हम बात यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जी, ऐसा है कि दिल्ली में हमने देखा होगा, उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि दिल्ली में जितने भी बसें हैं डीटीसी, सब में मैं जो भी दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं उनको मैं अस्थायी करूँगा और ट्रेनिंग दे करके और उनको मैं रेगुलर करूँगा और उनको नौकरी दूँगा। डीटीसी कर्मचारी को भी परमानेंट करूँगा
एमसीडी कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को भी परमानेंट करूंगा, लेकिन आप मुझे एक गेस्ट टीचर को परमानेंट करूंगा। आप मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए दिल्ली में जो युवाओं को मैंने रोजगार दिया हो। ध्यान भटकाने के लिए हम जो मुद्दा था हमारा उसको आपने छोड़ दिया। रही बात शिक्षा की, आप देखिए समान शिक्षा नीति कहाँ है। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में देखिए समान शिक्षा नीति नहीं है। जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी के, वे अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी दूसरी शिक्षा है। और हम गरीब के बच्चे जो हैं, ये देखिए इनकी क्या स्थिति है। दिल्ली की गली नली और सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। आप मीडिया कर्मचारी हैं, आप देखिए मीडिया के लोग जाते ही नहीं। अभी मैं कल गया था प्रेमनगर नांगलोई के पास किराड़ी क्षेत्र में, परसों गया था खानपुर। इस तरह से हम दिल्ली में घूमते हैं तो लगता ही नहीं है गली गुच्चे को देख कर कि हम दिल्ली में हैं। कहाँ दिल्ली का विकास हुआ दिखाई दे रहा है। फ्री कर देने से नहीं होगा। स्कूलों में देखिए समान शिक्षा नीति कहाँ है, और हमारी पार्टी जो आएगी वह समान शिक्षा नीति लागू करेगी। हमारा कहना ही है